Hello dear students. So student, now we are going to start the third exercise of sixth chapter, that is lines and angles. तो the third exercise is based on triangles. तो student जो third exercise है sixth chapter का, ये triangle के base पे है. तो here first we will discuss some properties of triangles and related to terms to triangles so that we can solve the exercise very easily. तो स्टूडेंट यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स. तो हियर आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. हियर आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ ट्रायंगल. तो अब हम आपको यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताएंगे जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है. हाँ, क्योंकि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आप बहुत पहले से प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं और आई होप आप सभी को टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बहुत ही अच्छे से पता होगा. हाँ, जैसे एक्विड ट्रायंगल क्या होता है, ऑप्टिक्स क्या होता है, राइट ट्रायंगल क्या होता है. हाँ, इसके बाद स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इन सभी के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं. हाँ, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल के जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. तो हियर द फर्स्ट टर्म इज मीडियन. पहले हम लोग मीडियन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो मीडियन क्या होता है, लेट अस सी. The median of a triangle corresponding to any side is the line segment joining the midpoint of that side with the opposite vertex. हाँ, कह रहा है दी मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, हाँ, करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड, यानी किसी भी साइड के करस्पॉन्डिंग. यानी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं. यू नो वेरी वेल देयर आर 3 साइड इन अ ट्रायंगल. हाँ, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं. तो इनमें से किसी भी साइड पर जो ट्रायंगल का मीडियन होता है वह लाइन सेगमेंट होता है. अ मीडियन इज दैट लाइन सेगमेंट, हाँ, दैट ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड विद द अपोजिट वर्टेक्स. जो इस करेस्पॉन्डिंग साइड के अपोजिट वर्टेक्स को इस साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है. क्या बोले, जो भी आप इसमें साइड लेंगे उस साइड का जो अपोजिट वर्टेक्स होगा, इस अपोजिट वर्टेक्स से इस करेस्पॉन्डिंग साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, दैट इज नोन एज मीडियन. तो उसको आप मीडियन कहते हैं. हाँ, वेरी गुड. तो नाउ लेट अस सी. सपोज ये आपका जो साइड है ए बी है, तो ए बी का मान लेते हैं मिड पॉइंट यहाँ पे ए बी सी, मान लीजिए डी है. हाँ, एंड ये आपका मिड पॉइंट है, मान लेते हैं ये ई है, एंड दिस इज एफ, और ये आपका एफ मिड पॉइंट है. हाँ, ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है, और ए सी का हमने मिड पॉइंट एफ मान लिया. हाँ, तो अगर हम बात करें ए बी की, तो अगर हम ए बी साइड पर मीडियन ड्रॉ करते हैं तो इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स सी है. क्या है, सी है. तो इस सी से एक ऐसा लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो इस मिड पॉइंट डी पर, हाँ, मिलेगा, या डी पॉइंट पर को सी पॉइंट से ज्वाइन करेगा लाइक दिस. हाँ, तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस लाइन सेगमेंट, यानी डी सी. तो आप डी सी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डी सी इज अ लाइन सेगमेंट, इज अ लाइन सेगमेंट दैट इज अ मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी. यानी अब ये जो डी सी आपका लाइन सेगमेंट आया वो इस ट्रायंगल ए बी सी का मीडियन है. क्यों, बिकॉज इट ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ ए बी टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स सी. जो इस लाइन से साइड ए बी के मिड पॉइंट डी को इसका अपोजिट वर्टेक्स सी से ज्वाइन कर रहा है. तो आप डी सी को बोलेंगे मीडियन, और जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है. ये समझ में आया, गुड. तो यू नो देयर आर 3 साइड इन अ ट्रायंगल. हाँ, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं. तो ऐसे ट्रायंगल में हर साइड से, सभी साइड से आप मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं. तो इन दिस वे यू कैन से देयर आर 3 मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल. तो अब अगर हम इस ए वर्टेक्स से इस बी सी पर मीडियन ड्रॉ करते हैं जो ई मिड पॉइंट पे मिलता है, तो अब आप ए ई को क्या बोलेंगे, ई की. तो इस तरह से ऑफ ए ई को क्या बोलेंगे, ए ई
दूसरा मीडियन हो गया। ए इज ऑल्सो अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हाँ, ए भी इस ट्रायंगल ए बी सी का एक मीडियन है। अब अगर हम चलें थर्ड साइड की तरफ, तो ये आपका थर्ड साइड ए सी है। हाँ, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स बी है। तो अगर हम बी पॉइंट से ए सी पर मीडियन ड्रॉ करते हैं जो कि एफ पॉइंट पर, हाँ मान लेते हैं एफ इसका मिड पॉइंट है, तो हियर यू कैन से दैट here you can say that now FB, हाँ FE is the third median या it is also a median of triangle ABC। हाँ, तो आप BF को भी, हाँ BF को भी इस ट्रायंगल ABC का मीडियन बोलेंगे। हाँ, तो इन दिस वे यू आर सीइंग दैट देयर आर 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में कितने मीडियंस हो गए स्टूडेंट? 3 मीडियंस हो गए। कौन कौन से? आपका एक हो गया CD, दूसरा AE और तीसरा हो गया BF। हाँ, तो देयर आर 3 मीडियंस एंड DEF की अगर हम बात करें तो DE एंड F आर द और द मिड पॉइंट। हाँ, और द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड AC। हाँ, यानी AB, BC और AC के ये तीनों आपके मिड पॉइंट हैं। स्टूडेंट, मीडियन के केस में एक पॉइंट और आपको याद रखना है। क्या है वो? द पॉइंट एट विच द 3 मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ, यानी DC और या AE और BF, मान लीजिए तीनों मीडियन एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप O पॉइंट को, हाँ पॉइंट O को आप सेंट्रॉइड बोलेंगे। हाँ, पॉइंट O को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट O इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। हाँ, द पॉइंट एट विच द 3 मीडियंस या ऑल द 3 मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज सेंट्रॉइड। यानी जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा मीडियन। आई होप आपको मीडियन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, नाउ लेट अस सी सेकेंड टर्म, दैट इज अल्टीट्यूड। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज अल्टीट्यूड। तो the length of perpendicular drawn from any vertex of a triangle on the opposite side। कह रहा the length of perpendicular, क्या बोले हम? length of perpendicular। perpendicular का मतलब आप जानते हैं कि perpendicular जिस साइड पे भी आप ड्रॉ करते हैं उस साइड पर वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल ABC है, तो कह रहा है इस ट्रायंगल में देख लीजिए 3 साइड है ना। तो अगर हम किसी भी साइड पर, हाँ इस ट्रायंगल के किसी भी साइड पर इसके अपोजिट, इसके किसी भी वर्टेक्स से, हाँ इसके ट्रायंगल के किसी भी साइड पर, या फिर हम यूँ कह लें कि किसी वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर, किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हाँ क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज नोन एज द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। उसी को आप इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड कहते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल आपका ABC है, अगर हम A वर्टेक्स लेते हैं, क्या ले लेते हैं? वर्टेक्स A ले रहे हैं, तो इस वर्टेक्स A का अपोजिट साइड क्या है? BC। तो अगर हम BC पर, हाँ पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, हाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें लाइक दिस। ये परपेंडिकुलर है, तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर हमेशा अपने बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस तरह से अगर A है, मान लीजिए AD है, हाँ तो AD अगर BC पे क्या है? परपेंडिकुलर है, तो आप इस AD को अल्टीट्यूड बोलेंगे। हाँ, AD को अल्टीट्यूड बोलेंगे। स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखना है कि हम अल्टीट्यूड को हाँ बोले हैं कि हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा अपने बेस पर अपोजिट वर्टेक्स से क्या होगा? परपेंडिकुलर। बट मीडियन के केस में हमने ऐसा नहीं कहा था। मीडियन के केस में सिर्फ वो, हाँ अपोजिट वर्टेक्स से उस अपोजिट साइड पर, यानी जो भी वर्टेक्स रहेगा उसके अपोजिट साइड पर वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा। अब ये परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट
जो अल्टीट्यूड होगा इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, हाँ, ऑन द बेस, यह हमेशा बेस पे परपेंडिकुलर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो ऐसे अगर हम बात कर लें साइड ए बी की, तो ए बी का अपोजिट वर्टेक्स सी है, तो सी से हमने ए बी पे मान लीजिए परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया, हाँ, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये यहाँ पे अपने बेस ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लीजिए सी ई है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ द अल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी ई सी बी, हाँ, ई सी बी इस ट्रायंगल ए बी सी का एक अल्टीट्यूड हो गया। अगर हम बात करें वर्टेक्स बी की, तो इसका अपोजिट साइड ए सी है, तो अगर हम ए सी पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, हाँ, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए ए पॉइंट एफ है, तो बी एफ बी इस ट्रायंगल ए सी का अल्टीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्टीट्यूड कहलाएगा। तो इन दिस वे लाइक मीडियन देयर आर आल्सो 3 अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी जैसे मीडियन 3 होते हैं, एक ही ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं, ऐसे एक ही ट्रायंगल के 3 अल्टीट्यूड हो सकते हैं, हाँ, 3 अल्टीट्यूड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ए डी सी ई और बी एफ और अल्टीट्यूड्स, यानी ये तीनों अल्टीट्यूड्स हैं, इस ट्रायंगल के अल्टीट्यूड्स हैं। हाँ, अब आपको ध्यान में रखना है कि हम बताए थे कि मीडियन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको आप सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ऐसे ही अल्टीट्यूड, क्या बोले, अल्टीट्यूड एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज नोन एज, मान लीजिए ओ पॉइंट है, हाँ, ओ पॉइंट है, तो ओ पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों अल्टीट्यूड एक दूसरे को, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना दैट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, हाँ, दैट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, आप इसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप ये बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि अल्टीट्यूड और मीडियंस क्या होते हैं। दोनों में हमने आपको डिफरेंस भी बताया। क्या डिफरेंस हमने बताया, जो मीडियन होता है वो हमेशा एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बेस पर परपेंडिकुलर होगा, बट अल्टीट्यूड हमेशा, हाँ, अपने अपोजिट वर्टेक्स से साइड से वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर, हाँ, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर वो परपेंडिकुलर है तो ही वो अल्टीट्यूड कहलाएगा, अगर वो परपेंडिकुलर है नहीं है तो ये अल्टीट्यूड नहीं कहलाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। Okay students, now let us see next term that is in center, हाँ, that is in center। तो in center क्या होता है, let us see the point of intersection of the internal bisector of the angles of a triangle is called its in center। The point of intersection of the internal bisector of the angles of a triangle, यानी किसी भी ट्रायंगल में, हाँ, यहाँ पे कितने, ये ट्रायंगल है, इसमें कितने एंगल्स हैं, एंगल ए हो गया, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल्स हैं ए बी और सी, जो आपका एंगल है, कर इन तीनों एंगलों के जो इंटरनल बाइसेक्टर हैं, हाँ, ये तीनों एंगलों के जो इंटरनल बाइसेक्टर हैं, वो तीनों इंटरनल बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर कहते हैं। हाँ, सपोज ए, मान लीजिए एंगल ए है, एंगल ए का हम बाइसेक्टर ड्रॉ किए। हाँ, बाइसेक्टर आप लोग जानते होंगे, यानी वो लाइन जो दिए गए एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऐसे मान लीजिए एंगल बी है, इसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, हाँ, और ये एंगल सी है, हमने इसका भी बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो तीनों एक दूसरे को, यानी एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल सी
BC का बाइसेक्टर, ये तीनों एक दूसरे को मान लीजिए इस O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? O पॉइंट पे। तो ये जो O पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इन सेंटर, इसी को हम इन सेंटर कहते हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर। इस पॉइंट को आप इन सेंटर बोलेंगे। अब स्टूडेंट, इफ यू ड्रॉ द सर्किल ऑफ रेडियस the shortest distance between in center and the side, हाँ एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे मतलब इसका परपेंडिकुलर। अब अगर आप यहाँ से O से इस BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, क्या ड्रॉ कर लेते हैं? परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये P हो गया, हाँ OP हमने BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अगर हम इस OP का, हाँ क्या बोले, OP का रेडियस लेकर के सर्किल ड्रॉ करें तो यू विल गेट इन सर्किल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आप इस ट्रायंगल का, हाँ एक इन सर्किल प्राप्त करेंगे लाइक दिस। इस तरह से हमको एक इन सर्किल मिलेगा। हाँ अगर हम OP रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रॉ करते हैं तो दिस सर्किल इज नोन एज इन सर्किल। इस सर्किल को आप क्या बोलेंगे? हाँ इन सर्किल कहेंगे। हाँ क्योंकि आपने इस, हाँ इन सेंटर का यूज करके सर्किल ड्रॉ किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन सेंटर क्या होगा, हाँ या क्या होता है। नाउ लेट अस सी सर्कम सेंटर। अब हम लोग देखते हैं सर्कम सेंटर क्या होता है। तो नाउ लेट अस सी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ कह रहा किसी भी ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उन साइडों के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, हाँ उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। उसके आप सर्कम सेंटर बोलते हैं। हाँ हमने क्या बताया, इसके सभी साइडों के बाइसेक्टर को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, है ना। तो ये आपका साइड AB है, ये BC है और AC है। अगर हम सभी साइडों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए हम BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो हमें इस तरह से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा है। हाँ ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ऐसे अगर हम इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो सपोज कर लीजिए ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ऐसे अगर हम इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो मान लीजिए AC का आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। मतलब A साइड, हाँ ये जो है ये AC का आपका परपेंडिकुलर है और ये जो है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये जो है वो इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तीनों लाइन इस साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, मतलब इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे। हाँ तो मान लेते हैं अगर ये मान लीजिए ये PQ आपका बाइसेक्टर हो गया, ये RS हो गया, हाँ और ये MN हो गया और सभी एक दूसरे को, ये जो बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर, एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आप इस O पॉइंट को ही सर्कम सेंटर कहेंगे। क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर कहेंगे। अब अगर आप इस O पॉइंट से चाहे आप OB का रेडियस लीजिए या OA का रेडियस लीजिए या OC का रेडियस लीजिए, इन तीनों में से अगर हम किसी का भी रेडियस ले करके सर्किल ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट अ सर्कम सर्किल। तो हमें एक सर्कम सर्किल मिलेगा लाइक दिस। ये सर्किल हम हाथ से बना रहे हैं, आप लोग कंपास से बना करके देखेंगे इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम O को सेंटर मानेंगे, OA, हाँ OA, OB या OC किसी का भी रेडियस लेकर के आप सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे में एक सर्कम सर्किल प्राप्त होगा। हाँ दिस सर्किल इज नोन एज सर्कम सर्किल।
आप इसको सर्कम सर्किल बोलेंगे। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर, और आप इस पॉइंट को ओ पॉइंट को सर्कम सेंटर कहते हैं। तो स्टूडेंट दिस और द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स हाँ विच वी हैव नीड टू डिस्कस विद यू। तो स्टूडेंट आई होप जो भी हमने आपको टर्म्स समझाया ट्रायंगल से रिलेटेड आपको सभी टर्म्स बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो आप ज़रूर विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, कभी भी आप पूछेंगे आई विल ट्राई टू टेल यू, है ना। तो आई होप सबको ये आप सभी को ये टर्म समझ में आ गया। अब हम लोग थियरम डिस्कस कर लेते हैं। थियरम के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे हाँ दैट क्वेश्चन यू विल सॉल्व योर सेल्फ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।